ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैंपस की महाबहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं पूरे राजस्थान में जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कल चुनाव होने वाले हैं, आखिर क्या पूरे राजस्थान के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के एजेंडे हैं। हमने पूरे राजस्थान से जो छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी हमने जाना कि उनके एजेंडे क्या है, और लगातार हमारे साथ लोग फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर दो छात्र नेता हमारे साथ हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं एबीवीपी से, वो हमारे साथ हैं। तीसरे मोर्चे से धर्मवीर शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ में मौजूद है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव, हमारे साथ यहां पर मौजूद है। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, हम उनसे बात करेंगे। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विद्यार्थी परिषद में आपके अलावा और भी कई कार्यकर्ता थे जिन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन आपने विद्यार्थी परिषद की तरफ से क्या कार्य किया कि विद्यार्थी परिषद ने आपको ही अपने दावेदार चुना? जी राजेश से आप सवाल पूछना चाहेंगे। राजेश ये पूछना चाह रहे हैं, और भी लोग थे और भी तैयारी कर रहे थे, आखिर तुम्हें टिकट क्यों मिला? विद्यार्थी परिषद में सब विद्यार्थी परिषद के लिए क्या किया कि विद्यार्थी परिषद ने इन्हें दावेदार चुना अपना? चलिए आपका सवाल हम पूछते हैं। विद्यार्थी परिषद में आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से कार्यकर्ताओं को महत्व दिया गया है, महत्व देता रहा है, महत्व देता रहेगा। मैं विद्यार्थी परिषद से पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ। शायद उसी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, विद्यार्थी परिषद ने मेरे संघर्ष को देखते हुए जो मैंने छात्र हितों के लिए काम किया उसके लिए मुझे टिकट दिया। चलिए इनको टिकट, इनका कहना है कि इनको टिकट इनके जो काम करने की शैली है उसके कारण मिला। प्रताप जी एक सवाल तो यहाँ पर उठता है, बहुत नजदीक से देखिए इस छात्र राजनीति को आपने भी, आखिर दोनों संगठन जो हैं इनमें चुनाव की घोषणा जैसे ही होती है और चुनाव के बाद में बागी दोनों संगठनों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावों में। आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे छात्र संघों का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, ये असलियत में छात्र राजनीति की जगह मुख्य राजनीति की धारा में सिमटता जा रहा है। असलियत में इस समय कोई छात्र राजनेता या छात्र राजनीति की बात नहीं होती। वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक दल अपने जो विचारधारा को, अपने दल की जो एक्सपेंशन को छात्र राजनीति के तौर पे देखते हैं, और जो राजनीति की जो जितनी भी गंदगी है, राजनीति की जो जितनी भी कमजोरियां हैं, वो सारी की सारी राजनीति में इस समय छात्र राजनीति में आ चुकी है। इन संगठनों से बात करो कि आपके सीधे संबंध हैं तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मैंने एक बार पूछा, विद्यार्थी परिषद वालों से पूछा कि आप क्यों डरते हैं, आपके सारे के सारे लोग बीजेपी में चले जाते हैं, आप डरते क्यों हैं ये बताने की आपके संबंध हैं, क्या कोई अवैध संबंध है? तो वो शर्मा गए, बोले कि नहीं हम इन संबंधों के बारे में खुले में चर्चा नहीं कर सकते। तो ये बात कुल मिलाकर छात्र नेताओं के साथ भी है, मुख्य राजनीति का कहीं ना कहीं हिस्सा बनने की कोशिश होती है। हमारे साथ नरैना से जगदीश हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। जी पूछिए अपना सवाल। जी जगदीश जी आप अपना सवाल पूछिए, किससे पूछना चाह रहे हैं? लगता है जगदीश से अभी हमारा संपर्क टूट गया है। जी प्रताप जी आप कुछ कह रहे थे उस समय कि आखिर मुख्य राजनीति का हिस्सा बनने की एक कवायद होती है छात्र नेताओं की। नहीं, मैं तो क्योंकि दोनों ही राजेश भी विद्यार्थी परिषद से हैं और धर्मवीर भी विद्यार्थी परिषद से अभी तक थे और अब नाराज होकर अलग हो गए हैं। कुल मिलाकर एक चुनावी राजनीति की सबसे पहली बात यह कि आखिर में किसी संगठन से वो जुड़े क्यों। मैं धर्मवीर से पूछना चाहूंगा कि आखिर में क्या वो चुनाव के लिए किसी छात्र संगठन से जुड़े थे, और आज जो नाराज होकर वो अलग हुए हैं उसके पीछे क्या केवल चुनाव है? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद से इसलिए जुड़ा था कि ग्राउंड पे रहकर जो काम करता है, जिस संगठन की नींव मजबूत है, मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद है। जब चुनाव नहीं होते थे तब भी विद्यार्थी परिषद इस कैंपस के अंदर काम करता था, और जब हम फर्स्ट ईयर में आए, हमें अगर कोई संगठन सबसे बड़ा नाम दिखता था कि शायद जिसके साथ हम जुड़ के और छात्र हितों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स के अंदर था, तो मुझे लगा कि इस संगठन से बेस्ट कोई ऑप्शन मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद। चलिए एक कॉलर मैं रोकना चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विमल जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विमल किससे सवाल पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगा दोनों से ही। जी अपना सवाल पूछिए। बीकानेर से अपना सवाल पूछिए विमल जी, और अपने टीवी की आवाज को कुछ कम कीजिएगा। हाँ, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ, जयपुर से नहीं बोल रहा हूँ। आपके टीवी की आवाज को आप कम कीजिएगा और अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ, जयपुर से नहीं बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछिए आप विमल जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये छात्र नेता जो है अपने छात्रों को ध्यान नहीं रखते हैं और राजनीतिकरण ज्यादा हो जाता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, और जब हम कहते हैं काला धन बंद कीजिए, तो फिर ये काला धन ये 6 से 10 लाख रुपए एक लड़के के जीतने के लिए लगते हैं, तो हम इस बड़े बड़े नेता को क्या कहेंगे? चलिए मैं आपका सवाल समझ गया हूं। मैं सीधे आऊंगा प्रताप जी।
जो सवाल पूछ रहे हैं, मैंने धर्मवीर और राजेश से दोनों से पहले ये सवाल पूछ चुका हूं मैं। ये विमल जी जो कह रहे हैं मेरे मन में भी काफी थी, क्योंकि जब मैं घर से आता हूं तो देखता हूं कि इतने बड़ी बड़ी जीपों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतनी सारे पैसे आते कहां से हैं? क्योंकि पेट्रोल के दाम हम देख रहे हैं राजेश, धर्मवीर, किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कहां से आती हैं? इतनी बड़ी बड़ी कारें और कितने ज्यादा संसाधन, ये आते कहां से हैं आखिर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन जो एनएसयूआई से हुआ था उसके खिलाफ रैली निकाली थी। विद्यार्थी परिषद लिंग 2 के अनुसार चुनाव लड़ता है। विद्यार्थी परिषद ने यह मांग की थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो तो लिंग 2 के अनुसार ही। चलिए एक मैं आपको इनको रोक रहा हूं क्योंकि एक कॉलर भानु प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भानु अपना सवाल पूछिए। चलिए दोबारा आपसे संपर्क की कोशिश करेंगे। बताइए धर्मवीर, क्या कह रहे थे आप? उसमें विद्यार्थी परिषद ने एक मांग ये भी रखी थी राजस्थान विश्वविद्यालय लिंग 2 में कि इसकी जो सीमा है 5,000 रुपये, इसे बढ़ा के कम से कम 50,000 रुपये करनी चाहिए। जो व्यक्ति छुप छुप के खर्चा करते हैं वो एक दिन तो उजागर हो गई। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि हम राजनीति में जो धन बल का उपयोग हो रहा है उसके खिलाफ छात्रों को आवाज उठानी चाहिए। हम एक और बात करते हैं, लेकिन जब अपने चुनाव की बात आती है, अपने कैंपस के चुनाव की बात आती है, वास्तव में देखा जाए तो हम एक छात्रों को संगठित करने का काम करते हैं, और ऐसे में जब हम इतने धन की वर्षा करते हैं तो क्या लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? प्रताप जी एक बार रोकूंगा क्योंकि जयपुर से एक कॉलर दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। जी दिनेश, अपना सवाल पूछिए। आशीष जी, प्रताप राव साहब, दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आभारी हूं कि आपने दोनों पार्टियों के लीडरों को एक मंच पे लाए। थोड़ी देर में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अपना सवाल। जी मेरा एक निवेदन छोटा सा आपसे इतना सा है सर, कि ये चुनाव के छात्र चुनाव के नाम पर इतना चंदा, इतना पैसा एकत्रित होता है और इतना खर्चा होता है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब ये लोग जीत के आते हैं तो कुलपति और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी करते हैं फंड के नाम पे, तो क्या इस पैसे को ये सेव करके छात्रत्व के अंदर नहीं लगा सकते? और एक सवाल और मेरा है कि क्या ये दोनों दल प्रतिज्ञा करते हैं कि रैगिंग और तंबाकू जैसे पदार्थ को ये छात्र को के जो है इसके लिए उनसे दूर कर सकेंगे? थैंक यू। चलिए प्रताप जी, बड़ी बात, मैं तो चाहूंगा जवाब दें दोनों छात्र नेता इसका, और जवाब ही नहीं दें। वो उन्होंने तो सीधे कहा है कि आप आज स्क्रीन पे प्रतिज्ञा करके जाइए दोनों चीजों की। रैगिंग के लिए विद्यार्थी परिषद ने पहले संघर्ष किया और अब भी संघर्ष करता रहा है। तंबाकू एक ऐसी समस्या है जिसका शायद कुछ हद तक समाधान हुआ है। राजस्थान में इस पर प्रतिबंध भी लगा है। मैं एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से यही मांग करता हूं, केंद्र सरकार यह हो या राज्य सरकार, इस तंबाकू को बिल्कुल देश से निकाल देना चाहिए, यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। राजेश और धर्मवीर, बड़ा सवाल यह है कि तंबाकू नहीं, कुल मिलाकर सारा का सारा नशा विद्यार्थियों को खत्म कर रहा है। और हमने देखा है कि और इस चुनाव में तो ये भी चर्चा ही आ रही है कि चुनाव के समय तो पूरे की पूरे नशे की जो लाइन है वो हॉस्टलों तक और विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही थी। ऐसा क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ जो लोग इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग ऐसा ज्यादा कर रहे हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए। विद्यार्थी परिषद को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मवीर तुमसे भी बिल्कुल, क्योंकि प्रताप जी धर्मवीर से हम इसी सवाल को पूछेंगे, लेकिन मुकेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मुकेश। राजेश जी सवाल करना चाहता था। जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, ये ऐसे बोल रहे हैं भाई गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कैसे नहीं है? आए दिन जब हम कॉलेज जाते हैं तो छात्र नेता एक दूसरे को ये करते हैं, मतलब लड़कियों पे कमेंट करते हैं। ये पूछना चाहता हूँ, मतलब ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई का है या फिर गुंडागर्दी का? तब तो हम दोबारा गुंडागर्दी के पर्पज से एडमिशन ले लें यूनिवर्सिटी में। चलिए, बहुत आम छात्र का सवाल इन्होंने पूछा है। राजेश आपसे पूछा है, लेकिन पहले धर्मवीर के पास में आऊंगा क्योंकि वो प्रताप जी ने जो सवाल पूछा था उसके साथ धर्मवीर ये सवाल भी जुड़ा है कि आखिर विश्वविद्यालय को क्या बनाना चाहते हैं आप, गुंडागिरी का अड्डा या शैक्षणिक माहौल? देखिए, विश्वविद्यालय में निश्चित तौर पे शैक्षणिक माहौल होना चाहिए। मैं इस चीज़ से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और जहाँ तक जो ये नशे की बात है, कहीं ना कहीं युवा भी अपनी दिशा भटक रहे हैं, और जो पैसे का इतना व्यर्थ जो खर्च हो रहा है, पैसा आर्थिक व्यवस्था की ही कमजोरी है शायद कहीं ना कहीं, जिस वजह से मुझे भी टिकट नहीं मिली। तो मैंने तो ऐसा कुछ भी खर्चा नहीं किया कि हॉस्टल्स के अंदर कोई नशे की चीज़ें भेजी जाएं या फिर छात्रों को लुभाने के लिए इस प्रकार का कोई भी काम किया जाए। एक राजेश तुमसे भी बड़ा सवाल जो उन्होंने किया कि जिस तरह से गुंडागिर्दी बढ़ती जा रही है, और इस बार तो हद हो गई आशीष की, इस तरह की गुंडागिर्दी तो खुलेआम एक दूसरे के ऊपर लाठियां चलाई गई। पहले बड़े बड़े नेता होते थे विश्वविद्यालय में, लेकिन कभी भी इस तरह की गुंडागिर्दी नहीं हुई। इस बार क्यों ऐसी गुंडागिर्दी हुई है? कल भी मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मिला था, मैंने भी आइडेंटिफाई किए थे 15-16 लोग
शायद वो मेरे भी समर्थक होंगे, अन्य भी समर्थक होंगे, किन लोगों को चुनाव से पहले 1 महीने पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय अराजकता का माहौल ना फैले, गुंडा तत्व हावी ना हो। इन एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, जयवर्धन हमारे साथ जुड़ गए। जी जयवर्धन, अपना सवाल पूछिए। सर मैं जयवर्धन सिंह बोल रहा हूँ जैसलमेर से। जी जैसलमेर में एबीवीपी ने घोषणा किसी अन्य उम्मीदवार की और टिकट अचानक किसी अन्य को दे दिया। एबीवीपी ऐसा क्यों करती है, प्लीज मुझे जवाब दें। चलिए, मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के कोई बड़ा पदाधिकारी जो हो वो इसका जवाब है, लेकिन प्रताप जी इनका सवाल जो है ये बात बिल्कुल सही है। मैं जो आशीष जो मूल बात कह रहा था कि अब छात्र राजनीति ऐसी हो गई है जो राजनीति में जाने का एक रास्ता या दरवाजा बन गई है, और इसके चलते विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई और एसएफआई जैसे दल भी अब पूरी तरह से राजनीतिक होते जा रहे हैं, और सारी की सारी जो राजनीतिक दलों की जो कमजोरियां हैं उन दलों में आती जा रही है। प्रताप जी आपको रोकूंगा, एक छात्र और हमारे साथ जुड़ गए, जयपुर से तरुण हमारे साथ जुड़ गए। जी तरुण, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि जो ये विद्यार्थियों को लुभाते हैं, ये वादे कर करके उस वादों पे ये अपने खरे नहीं उतरते। अच्छा, आपको क्या लगता है बहुत वादे ये छात्र नेता करते हैं और फिर उस पर खरा नहीं उतरते? प्रताप जी मेरे को लगता है, चलिए आपका सवाल जो है वो हम पूछते हैं। राजेश आपके पास आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जब चुनाव लड़ते हैं, और बार बार हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि आप वादे चुनाव जीतते ही छात्र नेता वादे भूल जाते हैं। विद्यार्थी परिषद के एजेंडे में ऐसा कोई वादा नहीं है जो विद्यार्थी परिषद भूलने जा रही है। विद्यार्थी परिषद का सबसे मेन मोटो, आप 1 साल पहले भी आपका छात्र संगठन था, जो वादे किए थे क्या सब आपने पूरे किए? उसमें कार्यकाल की कमी हो या किसी कारणवश विद्यार्थी परिषद हो या विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया हो, वीसी का तानाशाही रवैया हो। राजेश सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र यूनियन के लिए चुनाव होता है, और इसमें बेसिक बात यह होती है कि हम छात्र शक्ति को इकट्ठा करके हम जो परिसर में एक शैक्षिक माहौल बनाएंगे, हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे, हम छात्र हितों के लिए काम करेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि शराबखोरी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है, एडमिशन फर्जी एडमिशंस बढ़े हैं, फर्जी जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़े, व्यवस्था भंग हुई है, क्लासेस होती नहीं, माहौल उसके लिए ये नेता कभी आवाज नहीं उठाते। एक कॉलर और छात्र हमारे साथ जुड़ गए, राजेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। जी राजीव जी। आशीष जी, आज के 10 साल पहले जब चुनाव होते थे तो छात्रों का एक मुद्दा होता था कि बस में उनके लिए कंसेशनल हो, जिस रूट पे बसें नहीं चलती थी उस पे रूट पे बसें चले। लेकिन अगर आज 10 साल बाद अगर इसकी बात करें तो उनका मुझे लगता है राजीव से हमारा, लेकिन जी बसों से कैसे उनको पैसे मिले, छात्र को बिना पढ़े कैसे पास करवा दें, ये मुद्दे लेकर अब ये छात्र राजनीति में उतरे हैं। दूसरा, जो अभी प्रताप जी ने बात बताई कि इनके चुनाव में पैसा कहां से आ रहा है, अभी पिछले दिनों ही राजा पार्क के होटल से चंदा वसूलने के चक्कर में इन्होंने उसको मारा। जयपुर में बड़े बड़े जितने भी बिल्डर हैं सबके ऑफिसों में इन्होंने चक्कर लगाए हैं, वहां से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। और अगर किसी मिनी बस वाले को रोक के अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने कितने लोगों को चंदा दिया है तो बेचारा बताते बताते थक जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है धर्मवीर। इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। जो कह रहे हैं राजीव वो स्थितियां, अब ये कहा जाए कि झूठ है तो बिल्कुल झूठ नहीं है। आज से 10 साल पहले छात्रों की मांगों को लेकर, रियायती पास की मांगों को लेकर, नई बस चलाने की मांगों को लेकर छात्र नेता लड़ते थे, लेकिन और ये मुद्दे बनते थे चुनाव में, लेकिन इन चुनावों में कहीं ये मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है छात्र हितों से जुड़ा। इस प्रकार के मुद्दे तीसरे मोर्चे ने इन चुनाव में भी रखे हैं, चाहे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर टेम्पो, डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स टेम्पो चलाने की बात हो, इस प्रकार के मुद्दे भी रखे हैं। पानी की समस्या हो, एसएफएस कोर्सेज के अंदर जो मनमर्जी की फीस ली जाती है, उस प्रकार के मुद्दे, अनेक 20 मुद्दे ऐसे हैं जिसके के ऊपर तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ने जा रहा है। साथ में दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, चंदे की, जो अनेक बड़े छात्र नेता हैं जो गुंडागिर्दी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, वो लोग लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। परंतु अगर एक अच्छा संगठन है या फिर कोई अच्छा जिसकी मेंटेलिटी अच्छी है, उस प्रकार का छात्र नेता इस प्रकार की हरकत नहीं करता। धर्मवीर और राजेश, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये निश्चित तौर पे, लेकिन तीसरे मोर्चे की एक बात आई, उसमें शायद गुंडागर्दी या धन वसूलने का काम शायद जो तीसरे मोर्चे के संयोजक हैं दोनों, वो ज्यादा करते हैं। उसमें आपने पहले भी देखा होगा, एक तो 500 रुपए की पास कराने के नाम पे 500 रुपए के कांड में फंस चुका है। 500 रुपए के कांड की बात कर रहे हैं, उसमें उस विद्यार्थी ने साफ साफ ये कहा है कि मुझे जबरदस्ती किसी व्यक्ति ने एक मेरे को मीडिया वाले के सामने ले जाके ऐसा नहीं, और इस प्रकार की चीजें करवाई।